तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सोचिए, एक बेहद ठंडी और काली शाम है। बड़ी अजीब सी खामोशी छाई है बीरमपुर गांव में। लोग अपने ही घरों में डरे सहमे कुंडी लगाकर छिपे बैठे हैं। आज हम इन पुराने दस्तावेजों और किस्सों को खंगाल कर उस खौफ का सच समझने वाले हैं जो पिछले 400 सालों से इस गांव के लोगों की नींद उड़ाए हुए है। तो बिना किसी देरी के इस अंधेरे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इस भयानक शाप को। हे भगवान, मुखिया दी कहाँ रह गए हैं? रात हो चुकी है। बस किसी तरह निशिरमोलो यहाँ ना आ जाएं। ये किसी हॉरर नॉवेल का डायलॉग नहीं है। ये वहाँ के लोगों की असली रूह कपाने वाली दहशत है। शनिवार के शाम के ठीक 7 बज रहे हैं। मौसम अचानक से बहुत भयानक हो गया है और पूरा गांव बस इस इंतजार में कांप रहा है कि कोई शक्तिशाली तांत्रिक आएगा और उन्हें आज रात मौत के मुंह में जाने से बचा लेगा। पर सवाल यह है, इतना डर आखिर किस बात का है? डर है निशिरमोलो का। निशिरमोलो, जिसका अगर हम सीधा सा मतलब निकालें तो वो होता है ताबूत उठाने वाले। और ध्यान रखिए, ये कोई आम इंसान नहीं है। ये 4 बेहद खौफनाक रूहें हैं जो हर शनिवार की रात बिरमपुर की बिल्कुल सुनसान सड़कों पर एक ताबूत अपने कंधे पर रखकर भटकती हैं। और जो भी भूल से इनके रास्ते में आ गया ना, समझिए उसका खेल खत्म। इस रूह कंपाने वाले खौफ की जड़ कहाँ है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भाग 1, एक शापित राज्य की शुरुआत। साल 1626, राजा विश्वजीत का शासन। तो उस वक्त क्या हो रहा था कि राज्य में एक जानलेवा महामारी फैली हुई थी। महीनों से लोग तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे थे। राजा विश्वजीत डेस्परेशन में आकर पड़ोसी राज्य से मदद मांगने निकलते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में उनका रथ एक बेहद घने जंगल में टूट जाता है। वो वहां फंस जाते हैं। उसी बीच महल में उनकी बेटी राजकुमारी मेघालय किसी रहस्यमयी बीज की मदद से सिर्फ 7 दिनों के अंदर मृत्युंजय अमृत बना लेती है। महामारी तो चली जाती है, लेकिन जंगल में फंसे राजा के साथ उस घने अंधेरे में कुछ और ही भयानक खेल शुरू हो चुका था। भाग 2, दायन का खतरनाक धोखा। एक ऐसी खूबसूरती जिसके पीछे सदियों की सड़ान छिपी थी। अब इस बाईं तरफ वाली तस्वीर को देखिए। ये जो इतनी मनमोहक जादुई सी रानी दिख रही है ना, असल में ये दाईं तरफ दिखने वाली एक 100 साल की खौफनाक सड़ती हुई डायन थी। जंगल में राजा की मुलाकात इसी दमयंती से हुई थी। इसके पास दिमाग पढ़ने की शक्ति थी और अपनी खूबसूरती के जाल में इसने राजा को ऐसा फंसाया कि उन्होंने तुरंत शादी कर ली। पर सच्चाई तो रोंगटे खड़े करने वाली थी। दमयंती की उम्र पूरी हो चुकी थी। वो तेजी से गल रही थी, मरने वाली थी। सोचिए, जब राजा ने उसका वो असली सड़ा गला भयानक रूप देखा होगा तो उनके पैरों तले जमीन कैसे खिसकी होगी। भाग 3, खून से नहाने की रस्म। एक पागल राजा का बलिदान। राजा ना उस डायन के प्यार और जुनून में बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अपना होश खो बैठे थे। दमयंती को जिंदा रखने के लिए एक बेहद घिनौने अनुष्ठान की जरूरत थी। पहला कदम एकादशी की रात का इंतजार। दूसरा कदम गांव से ऐसी 11 ताज़ा लाशें ढूंढना जिनका अंतिम संस्कार न हुआ हो। और तीसरा, सबसे वीभत्स कदम, उन लाशों को बुरी तरह काटकर उनके खून से उस डायन को नहलाना ताकि उसकी जवानी वापस आ सके। पागलपन देखिए, राजा ने अपने ही गांव के मुर्दों को चिताओं से उठवाना शुरू कर दिया। उन बेचारे मृतकों को उनके आखिरी सफर, उनके मोक्ष से ही वंचित कर दिया। उस वक्त गांव वालों पर क्या बीत रही होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उनके अपने परिजनों की लाशों को एक डायन की प्यास बुझाने के लिए काटा जा रहा था और उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए भटकने छोड़ दिया गया। दिल दहला देने वाली बात है ये। तो ऐसी सिचुएशन में एक डरा सहमा गांव, एक पागल राजा और एक खून की प्यासी डायन को आखिर कैसे रोकें? और बस यहीं से एक बेहद दर्दनाक विद्रोह की आग भड़की। भाग 4, निशिरमोलो का उदय, जब रक्षक ही राक्षस बन गए। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और खौफनाक विडंबना बाईं तरफ है। ये 4 बहादुर गांव वाले थे जो काले कपड़े पहनकर आधी रात को चुपचाप शवों को ले जाते और उन्हें जलाते थे ताकि मुर्दों को इस हमेशा के नर्क से बचाया जा सके। ये उनके रक्षक थे। और अब दाईं तरफ देखिए, वही रक्षक आज वो खूनी राक्षस बन चुके हैं जो हर शनिवार भटकते हैं और बेगुनाहों को राजा का सिपाही समझकर चीर डालते हैं। पर इन नेक रक्षकों का इतना भयानक अंत आखिर हुआ कैसे? 15, जी हां, सिर्फ 15 दिन। ये गुप्त विद्रोह बस 15 दिन ही चल पाया, क्योंकि एक शनिवार की रात राजा के जासूसों ने उन 4 बहादुरों को अर्थी ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्हें वहीं उसी वक्त बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया।
ताकि वो उस डायन के खूनी स्नान के लिए आखिरी यानी 11वीं लाश बन सकें। और उनकी यही अकाल और दर्दनाक मृत्यु थी जिसने उन्हें वो खौफनाक निशीर मोलो बना दिया। अंतिम भाग, एक अधूरा साया और लौटता हुआ दुष्स्वप्न। चलिए अब वापस आज के वक्त में आते हैं। पुराने किले में बैठे तांत्रिक जी ने ये सारी खौफनाक गाथा सुना तो दी है, पर आज का सबसे बड़ा खतरा क्या है पता है? उन ताबूत उठाने वाली आत्माओं को आज तक ये मालूम ही नहीं है कि वो मर चुके हैं। उन्हें लगता है वो आज भी राजा के सिपाहियों से लड़ रहे हैं और अपने लोगों की लाशों को बचा रहे हैं। अब इस सब को रोकने के लिए तांत्रिक को इसी किले में एक नया और बेहद खतरनाक अनुष्ठान करना होगा। हर एक गांव वाले को फौरन खुद को घर के अंदर बंद करना होगा। जो बर्बरता 400 साल पहले हुई थी ना, वही आज बाहर सड़कों पर मौत बनकर घूम रही है। लेकिन इस पूरे खौफ का जो आखिरी सच है वो अब भी राजमहल में कहीं छिपे एक पुराने ग्रंथ बिरमपुर पुराण में दफन है। और अब हम इस पूरे रहस्य के सबसे अजीब, सबसे चिलिंग मोड़ पर खड़े हैं। मेघना, एक बाहरी लड़की जो सिर्फ एक ब्लड सैंपल लेने इस गांव आई थी, आखिर उसे बार बार राजमहल के और खुद की राजकुमारी होने के सपने क्यों आ रहे हैं? ऐसा कौन सा काला और दफन सच है जो आज की इस आम सी लड़की को 400 साल पुरानी उस खौफनाक डायन से जोड़ता है? ये सवाल ना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। इस राज के पीछे का सच हमें तभी पता चलेगा जब उस बीरपुरम पुराण के बंद पन्ने खुलेंगे। पर तब तक के लिए एक बात तो तय है दोस्तों, अतीत कभी नहीं मरता, वो बस अंधेरे में छिपकर हमारे बाहर आने का इंतजार करता है।